हालेलुया। सभी को जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करें कि परमेश्वर ने आज का दिन हमें दिखाया, हमारे परिवारों को सुरक्षित रखा, हमें जीवित रखा। हम इस वक्त जब थोड़ा समय है कि परमेश्वर के वचन से कुछ मनन करें, कुछ सीखें। इस समय अपना पूरा ध्यान परमेश्वर की ओर केंद्रित करते हुए अपने आप को परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक थोड़ी देर परमेश्वर में बने रहें, ताकि जो भी वचन की आयतें हम पढ़ते हैं उनको हमें सीखने में, समझने में हमें अक्ल और बुद्धि परमेश्वर दे, और उसके द्वारा हम अपने स्वभाव को बदलें और अपने स्वभाव को बदलकर हम दूसरों को बदलने में सक्षम हो सकें, कामयाब हो सकें। क्योंकि हमें बदलना है तो खुद अपने आप को बदलना है। हम दूसरों को बदलेंगे तो बहुत मुश्किल है कि दूसरों को बदल सकें। हम अपने परिवार को भी नहीं बदल सकते, सिर्फ अपने आप को बदल सकते हैं। इसलिए हम अपने आप को बदलें और परमेश्वर में मजबूत हों। एक वचन से इस समय बातचीत करेंगे। इब्रानियों की किताब उसका 13 अध्याय उसकी 7 आयत। एक ही आयत पढ़ो। जो तुम्हारे अगुवे थे और जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया है, उन्हें स्मरण रखो और ध्यान से उनके चाल चलन का अंत देखकर उनके विश्वास का अनुकरण करो। हालेलुया। धन्यवाद हो, 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 धन्यवाद हो। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तूने अभी तक हमें जीवित रखा, सही सलामत रखा, हमारी हर ज़रूरतों को पूरा किया, परिवार को सुरक्षित रखा। तेरा धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए, जबकि तूने ये मौका दिया कि तेरे वचन से हम कुछ मनन कर सकें, कुछ सीख सकें। हमें इतनी अकल और बुद्धि समझ दे, ताकि पिता परमेश्वर तेरे वचन को सिर्फ पढ़ने वाले नहीं, इस पर पिता परमेश्वर हम चलने वाले हो सकें, और इस पर चल के अपने स्वभाव को बदल कर पिता हम दूसरों को बदलने में कामयाब हो सकें। पिता परमेश्वर इस वक्त जब तेरे वचन से मैं कुछ बोलता हूँ, पिता परमेश्वर मेरे वचन पर तो अपना संतुलन बनाए रख। कोई भी मेरी जुबान से ऐसा शब्द ना निकले जो किसी के दिल पर ठेस पहुँचाने वाला, बल्कि पिता परमेश्वर उन लोगों को जो भी सुनते हैं अक्ल और बुद्धि समझ दे, ताकि पिता परमेश्वर सुनने में और समझने में कोई भी दिक्कत ना आए, बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो। और पिता परमेश्वर इस पृथ्वी पर और इस परिवार पर तेरी शांति स्थापित हो। अपने आप को और परिवारों को, जो भी लोग सुनते हैं, उनको तेरे हाथों में सौंपते हैं। पिता अपना संतुलन हमारे सभी के ऊपर बनाए रख, मांगते यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया। हम इस वक्त परमेश्वर के वचन से थोड़ा सा सीख रहे हैं, मनन कर रहे हैं। इस वक्त मुझे ये वचन मिला कि इब्रानियों की किताब उसका 13 अध्याय और उसका 7 आयत, इसमें लिखा है, जो तुम्हारे अगवे थे, अगवे यानी हमारे पास्टर, हमारे जो भी हमें वचन सिखाते हैं, वो उनको बोलते हैं अगवे, और जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया। जो भी हमारे सीनियर जो हैं वचन सिखाते हैं, वचन में मजबूत करते हैं, उनके लिए ये चीज़ दी है कि जिन्होंने वचन सुनाया उन्हें स्मरण रखो। स्मरण, उनको स्मरण रखो, उनको मानो, पर और ध्यान से उनके चाल चलन का अंत देखकर, उनके चाल चलन का अंत देखकर उनके विश्वास का अनुकरण करो। हालेलुया। हम अधिकतर चाल चलन के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, हम सिर्फ उस चीज़ के ऊपर ध्यान देते हैं कि वचन है और वचन क्या बोला जा रहा है, लेकिन चाल चलन के ऊपर हम ध्यान नहीं देते हैं। चाल चलन के ऊपर मैंने पहले भी बातचीत की है कि हम चाल चलन के ऊपर अगर हम ध्यान रखेंगे तो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा परमेश्वर की इच्छा पूरी होगी। बहुत ही अच्छी बात होगी कि हम परमेश्वर की इच्छा को पूरी करेंगे, क्योंकि अगर हमारे हाथ में वचन है, लेकिन अगर हम वचन के ऊपर चल नहीं रहे तो हमारे लिए परमेश्वर की कोई भी इच्छा पूरी नहीं हो सकती।
इसलिए हमें वचन को पढ़ते वक्त, वचन को सुनाते वक्त, वचन से कुछ शिक्षा देते वक्त हमें अपने चाल चलन के ऊपर भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और हमारा अगर चाल चलन नहीं है तो उसका अंत भी हमारे लिए गलत है, क्योंकि परमेश्वर के वचन ही में लिखा है कि जो सबसे पहला जो न्याय है वो परमेश्वर के अगुओं से ही लिया जाएगा। परमेश्वर के अगुओं से ही परमेश्वर ने न्याय लेना है, परमेश्वर ने उससे पूछना है कि तुमने क्या सिखाया, क्या बताया। इसलिए हमें खुद जो हम सिखाने वाले हैं हमें इस चीज़ के लिए ध्यान देना है। हमें सीखना है कि बाइबल क्या कहती है, वचन क्या कहता है, और वचन से हमें सीखना है, मनन करना है, तब हम दूसरों को सिखा सकेंगे। अगर हम खुद नहीं जानेंगे, खुद नहीं सीखेंगे तो हम दूसरों को नहीं सिखा पाएंगे। और जो लोग इसको सीखते हैं उनके लिए भी ये चीज़ लिखी कि उनका जो भी तुम्हारे अगुए उनका चाल चलन देखकर उनका अनुकरण करो। हमें हर एक को हमें परमेश्वर ने अकल बुद्धि दी है। हम इतने ज़्यादा वैसे नहीं है कि भेड़ों की तरह नहीं है कि भेड़ एक जब चलती है तो एक कुएं में गिर जाए तो सभी कुएं में गिर जाएं, एक भेड़ जिधर को चलती है तो सभी उसी तरफ चलते हैं। हम ऐसे नहीं हैं। हम इस समय बहुत चालाक हो चुके हैं, बहुत समझदार हो चुके हैं, पढ़े लिखे हो चुके हैं, हर चीज़ में हमें पता है। इसलिए हम परमेश्वर को जानें, परमेश्वर की सच्चाई को जानें, परमेश्वर के वचन को खुद भी पढ़ें कि वचन क्या कहता है। हम अधिकतर इतने ज़्यादा यानी दूसरों के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं कि हमें कुछ पता नहीं रहता कि हम क्या कर रहे हैं, बल्कि हमें जो जिसने बोला हमने वो ही मान लिया। मैं इस चीज़ के लिए रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, इस चीज़ को बोलना चाहूँ, चाहे वो मेरा परिवार हो चाहे कोई भी हो, कि हमें वचन में खुद बढ़ना है, आगे बढ़ना है। अगर हम किसी वचन को निकालते हैं तो वचन को निकालने में भी बड़ा टाइम लग जाता है, क्योंकि हम पढ़ते ही नहीं हैं। सबसे पहली बात होती है, अगर हमें वचन पढ़ने में निकालने में टाइम लगता है तो इसका मतलब हमें वचन पढ़ते नहीं हैं। चाहे वो मेरा परिवार हो चाहे कोई भी परिवार हो, कुछ भी, हमें ये ध्यान में रखना है कि वचन जब हम पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत ध्यान देंगे तो हमें फटाफट निकल जाएगा। अगर हमें ध्यान नहीं होगा, हमें पढ़ेंगे नहीं और चीज़ों में ध्यान लगाएंगे तो हमें वचन निकालने में बहुत टाइम लगेगा। इसलिए हमें ये ध्यान में रखना है कि अपने चाल चलन को भी वैसा रखना है जैसे वचन कहता है। अब वो चाल चलन कैसे हो पाएगा? जब हम वचन को पढ़ेंगे। जब वचन को पढ़ेंगे नहीं तो हमारा चाल चलन जैसे संसार है वैसे हम बनेंगे, और जैसे संसार है अगर वैसे बनेंगे तो वचन का तो हम बिल्कुल अपोजिट कर रहे हैं कि इसमें वचन में लिखा है जैसा तुम संसार में रहो लेकिन संसार के मत बनो। और जब संसार के बनते हैं तो इसमें वचन में ये भी लिखा है कि जैसा पेड़ वैसा ही उसका फल भी होता है। अगर हम अपने आप को संसार के तरीके से बना लेंगे, संसार की उसमें चलेंगे तो जैसा हमारा स्वभाव होगा, हमारी बातचीत होगी, हमारा चाल चलन होगा, हमारे बच्चे, हमारे परिवार सब उसी तरह चलते चले जाएंगे। और ये हर एक जगह देखी गई है कि अगर माँ बाप, उसके गार्जियंस सही होंगे, अगर अगवा हमारा सही होगा तो उसकी जो कलीसिया है, उसके जो लोग होंगे, उसके जो पीछे चलने वाले होंगे वो भी उसी तरह सही होंगे। लेकिन अगर वचन का ज्ञान नहीं होगा तो वो सिर्फ उसके पीछे चलने वाले होंगे, वचन के पीछे चलने वाले नहीं होंगे। हमें अगुओं के पीछे चलने वाला नहीं, हमें वचन के पीछे चलने वाला भी होना बहुत ज़रूरी है। वचन का ज्ञान होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर वचन का ज्ञान हमें नहीं है तो हमारे पास भीड़ है, उसकी भीड़ का हमें कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए हमें वचन में मजबूत होना है। हालेलुया। तो लिखा उन्हें स्मरण रखो और ध्यान से उनके चाल चलन का अंत देखकर उनके विश्वास का अनुकरण करो। 8वें आयत में लिखा, यीशु मसीह कल और आज और युगान युग एक सा है। आज और कल युगान युग एक सा है। वो ये नहीं कि आज, बल्कि युगान युग एक सा है। अगर वो परमेश्वर में कोई भी विश्वास किया है उसने, तो वो उसका जो चाल चलन है, उसका जो स्वभाव है वो बदलेगा नहीं, वो एक सा रहेगा। मैंने भी जब पहले मेरा कुछ थोड़ा सा स्वभाव में फ़र्क था, जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है इस चीज़ के बारे में कि मेरा पहले में और अब में स्वभाव में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। और जब मैंने वचन को पढ़ा और ये चीज़ फिलिपियों 2:5 में पढ़ा कि जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा तुम्हारा भी स्वभाव हो, ये आयत मेरे जीवन में बहुत ज़्यादा काम किया और इस आयत ने मुझे जीवन में बहुत ज़्यादा बदला। हालांकि जीवन में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव मेरे जीवन में आए। अगर मैं अपनी गवाहियों को बोलूं तो सुबह से शाम हो जाएगी, लेकिन मेरी गवाही ख़त्म नहीं होगी। लेकिन परमेश्वर
ने वचन ही में कहा है कि तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। और परमेश्वर जिसको चुनता है उसको कभी हिलने नहीं देता। इसलिए मैं हमेशा वचन में जब भी यानी बोलता हूँ तो यही बोलता हूँ कि हमें सबसे पहले जुड़ना है तो हमें परमेश्वर से जुड़ना है। और परमेश्वर से अगर हम जुड़ेंगे तो वचन को पढ़ेंगे, और जब वचन को पढ़ेंगे तो हम अपनी कलीसिया में जुड़े रहेंगे और कलीसिया को बदलने में भी हम कामयाब हो सकेंगे। इसलिए हम अपने आप को इस चीज़ में ध्यान रखें कि यीशु मसीह कल और आज युगानुयुग एक सा है। इसमें 9वीं आयत में लिखा है, नाना प्रकार के विचित्र उपदेशों से ना भरमाए जाओ। हम आज के समय में ये देखते हैं कि लोग अपनी कलीसिया को बढ़ाने के लिए, अपने लोगों को बढ़ाने के लिए बाइबल से ही कैसे बहस करना शुरू कर देते हैं। बहस से उन लोगों को जीतने की कोशिश करते हैं जिन लोगों को पता नहीं है वचन के बारे में, उन लोगों को भरमाने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमें अगर बाइबल का ज्ञान थोड़ा बहुत होगा तो हम भरमाए नहीं जाएंगे, और हम ऐसे नहीं होंगे भेड़ों की तरह कि एक इंसान जिधर को चला, एक भेड़ जिधर को चली तो हम उधरी को चल दिए, बल्कि हमें खुद भी ज्ञान होगा और हम उसके चाल चलन को, उसकी बात को, उसके हर चीज़ को देखकर हम अपने आप को मजबूत करेंगे और परमेश्वर में मजबूत रहेंगे। कई लोग मैंने बोला है कि लोग मुझसे पूछते हैं आप कौन से चर्च से जुड़े हो, कहाँ से जुड़े हो, तो मैं बोलता हूँ मैं परमेश्वर से जुड़ा हूँ। अगर परमेश्वर से जुड़ा इंसान होगा वो कभी भी धोखा नहीं खाएगा, उसको कोई गिरने वाला नहीं होगा। हालेलुया। इसलिए लिखा है, नाना प्रकार के विचित्र उपदेशों से न भरमाए जाओ, क्योंकि मन का अनुग्रह से दृढ़ रहना भला है। कल हमने मन के बारे में पढ़ा था, ध्यान करा था, क्योंकि मन का अनुग्रह से दृढ़ रहना भला है। मन के अनुग्रह से, क्यों परमेश्वर ही हमें अनुग्रह देता है, परमेश्वर ही हमें शक्ति देता है और परमेश्वर हमारे मन को मजबूत करता है और उसमें दृढ़ रखता है। इसलिए क्योंकि मन का अनुग्रह से दृढ़ रहना भला है, ना कि उन खाने की वस्तुओं से जिनसे काम रखने वालों को कुछ ना लाभ हुआ। हालेलुया। तो हम कई बारी खाने पीने की चीज़ों में, कई बारी किसी और लालच में, कई बारी जो क्या नाम है दान दक्षिणा के बारे में, कहीं किसी और लालच के बारे में हम कहीं किसी के पीछे चलना शुरू कर देते हैं। बल्कि हमें ये ध्यान में रखना है कि हमें परमेश्वर के पीछे सबसे पहले चलना है। अगवा तो परमेश्वर अपने आप ही दे देता है, परमेश्वर अपने आप अगवा देता है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि मैंने तुम्हें नहीं चुना, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। सॉरी, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना। अगर परमेश्वर चुनता है तो वो कोई उसके यानी फॉर्मेलिटी नहीं होती, कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगता, कुछ नहीं मांगता, कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगता, बल्कि वो खुद ज्ञान देता रहता है, ज्ञान बढ़ता रहता है। हालेलुया। इसलिए हमें परमेश्वर में आगे बढ़ना है। इसमें 17वीं आयत में पढ़ना, अपने अगुओं की आज्ञा मानो, अपने अगुओं की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। यहाँ आगे ना वो बात कि सबसे पहले लेखा देना हमें देना पड़ेगा। लेखा जो वचन को सिखाते हैं, जो वचन को बताते हैं, जो पास्टर हैं, जो भी परमेश्वर के दास हैं, सबसे पहले उनको लेखा देना पड़ेगा। इसलिए सबसे पहले वो अपने आप को सतर्क हों। परमेश्वर की यही इच्छा है, इसलिए हम परमेश्वर में पूरी तरह मजबूत हों, परमेश्वर के वचन को सीखें और सिखाएं। आगे पढ़ो। वे ये काम आनंद से करें, ना कि ठंडी सांस लेकर, क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं। हालेलुया। इसलिए हमें अपने आप को, अभी जब प्रार्थना शुरू हुई उससे पहले ही मैंने बोला था कि अपने ध्यान को सबसे पहले परमेश्वर की ओर केंद्रित करना ज़रूरी होता है। परमेश्वर हमें अपने आप वचन दे देता है कि कौन से वचन हमें पढ़ने हैं, कौन से वचन से हमें इस समय मजबूत होना है। इसलिए हम
परमेश्वर में अपना ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि जब हम संसार में रहते हैं तो संसार की बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे ध्यान को बटाने की कोशिश करती हैं, हमें उलझाने की कोशिश करती हैं। लेकिन हम प्रार्थना में जब बैठते हैं तो प्रार्थना में बैठें और परमेश्वर से जुड़ें पूरी तरह। आगे 18वीं आयत पढ़ो। हमारे लिए प्रार्थना करते रहो, हमारे लिए प्रार्थना करते रहो, क्योंकि हमें भरोसा है क्योंकि हमें भरोसा है कि हमारा विवेक शुद्ध है कि हमारा विवेक शुद्ध है और हम सब बातों में अच्छी चाल चलना चाहते हैं। अच्छी चाल चलना चाहते हैं। अच्छी चाल चलना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हमें अच्छी चाल चलना हमें बहुत ज़रूरी है। प्रार्थना में मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर में मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। 19वीं आयत पढ़ो। प्रार्थना करने के लिए मैं तुम्हें और भी समझाता हूँ कि मैं शीघ्र तुम्हारे पास आऊँ। हालेलुया। इसलिए हमें परमेश्वर में मजबूत होना है, परमेश्वर में सामर्थी होना है, परमेश्वर को खोजते रहना है और परमेश्वर की इच्छाओं को प्रार्थना के ज़रिए जानते रहना है, क्योंकि परमेश्वर को जानना हमें बहुत ही मुश्किल होता है। हम संसार की चीज़ों में अगर हम देखेंगे तो बहुत जल्दी जान जाएंगे, लेकिन अगर परमेश्वर की बातों में हम अगर पढ़ेंगे तो कई बारी हमें, जो हम सेवक होते हैं, हमें भी उलझाना लोग शुरू कर देते हैं, हमारे से प्रश्न पूछना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर हम परमेश्वर में होंगे तो हम कभी उलझेंगे नहीं, कभी किसी बहस में नहीं आएंगे, कभी किसी चीज़ में वो नहीं आएंगे, बल्कि ना किसी से लड़ाई करेंगे, ना किसी से झगड़ा करेंगे। अगर हम करेंगे तो परमेश्वर से बातचीत करेंगे, क्योंकि परमेश्वर से बातचीत करना, हमें कैसी बातचीत करना होता है? वो वचन को पढ़ना होता है, और जो वचन को पढ़ता है वो परमेश्वर से बातचीत करता है। अगर वो विश्वासी होगा तो परमेश्वर उसको भी उठाता है और अपनी जिम्मेदारी परमेश्वर देता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक बहुत बड़ी ट्रेनिंग लेके, बहुत बड़ा सर्टिफिकेट लेके ही परमेश्वर उसको चुने, ऐसा नहीं है। परमेश्वर किसी को भी चुन सकता है। परमेश्वर उसके किसी उस चीज़ को नहीं देखता, बल्कि परमेश्वर उसके हृदय को देखता है, क्योंकि 1 कुरिन्थियों 3:16 में लिखा है, तुम मेरे मंदिर हो। ये 2-4 जो वचन जो है मुझे इतने अच्छे लगते हैं, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर साफ़ है, और जिस हृदय में पवित्रता होगी, जो साफ़ होगा, परमेश्वर उसमें वास कर सकता है। अन्यथा बहुत लोग हैं, बहुत भीड़ है। बस बाइबल में लिखा हुआ है कि बुलाए हुए तो बहुत हैं, पर चुने हुए बहुत थोड़े हैं, बहुत कम हैं। हमें चुने हुए बनना है, हमें मजबूत बनना है, हमें परमेश्वर में आगे बढ़ना है। अगर हम परमेश्वर में आगे बढ़ेंगे तो परमेश्वर हमें कभी छोड़ेगा नहीं। परमेश्वर हमें कभी छोड़ने वाला नहीं है। चाहे कैसी भी स्थिति हो, कैसी भी परेशानी हो, कैसी भी महामारी हो, हमें मजबूत रखेगा। परमेश्वर इन वचनों से मुझे आपको सभी को आशीष दे। हालेलुया।